दोस्तों, तो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लबार और मैं हूं आपके साथ रमन। आईपीएल में कल जो वीक का शुरुआत जिसकी होने वाली है, ये वीक कुछ इस तरह का रहने वाला है कि एक तरह से आप कह सकते हो कि रिवेंज वीक है। एक ऐसा वीक है जो पॉइंट टेबल में हलचल मचाएगा, क्योंकि अब जो आईपीएल है धीरे धीरे अपने लीग मुकाबलों के अंतिम मुकाबलों की तरफ बढ़ चुका है। और कल जो मुकाबला है वो मुकाबला है एमआई वर्सेस एलएसजी। पॉइंट टेबल में दोनों ही टीमों की स्थिति देखोगे तो बॉटम टॉपर आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि एक समय एमआई पॉइंट टेबल की टॉपर रहती थी, लेकिन अब बॉटम टॉपर जरूर है। टेबल टॉपर हो ना हो, पर बॉटम टॉपर जरूर है, क्योंकि 9 नंबर और 10 नंबर पे पॉइंट टेबल में दोनों टीमों की स्थिति है। जहां मुंबई की अगर बात करोगे तो सीएसके के अगेंस्ट अभी उन्होंने मुकाबला हारा है। और अगर बात करें एलएसजी की, तो एलएसजी जिस तरह से केकेआर के अगेंस्ट सुपर ओवर तक वो मुकाबला गया और अंतिम मैं कहूंगा कि सुपर ओवर में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, उस तरह की इनकी यात्रा रही है। उस तरह की बल्लेबाजी कप्तान जो ऋषभ पंत है उनकी रही है। इस मुकाबले में क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है, इस पे बात करेंगे। हेड टू हेड क्या सिचुएशन है उस पे बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबा के शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और बात करें अगर एमआई वर्सेस एलएसजी की, हेड टू हेड दोनों ने 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एमआई ने सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं और एलएसजी 6 मुकाबले जीती है। नो रिजल्ट और टाई, कोई मुकाबला नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि एलएसजी ने डोमिनेट किया है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। लेकिन मुंबई इंडियंस की जो हालत इस समय है, जो सिचुएशन इस आईपीएल सीजन है, या जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला है, तो ये सरप्राइजिंग भी नहीं होगा अगर एलएसजी एटलीस्ट मुंबई इंडियंस को हरा दे, क्योंकि केकेआर के अगेंस्ट जो मुकाबला वो हारे हैं ना, उसने हलचल मचाई है एलएसजी के ड्रेसिंग रूम में। दूसरी तरफ दोस्तों बात करें वानखेड़े के स्टेडियम पे जो रिकॉर्ड है टी20 में, 128 मुकाबले यहां हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट 59 जीती है, बैटिंग सेकंड 69 जीती है और 249 4 विकेट के नुकसान पे बेस्ट स्कोर है, तो 67 लोएस्ट भी है। और 170 से लेके 180 तक नॉर्मली इस विकेट पे रन्स बनते रहे हैं, बट इस सीजन 200 प्लस बहुत आसानी से बन रहे हैं और वो चेज भी हो रहे हैं। बड़ी बात ये है। और मुंबई इंडियंस के लिए जो कभी अभेद रहा वानखेड़े का ये होम ग्राउंड, अब वो अभेद किला नहीं रहा है, क्योंकि लगातार 4 हारें इस ग्राउंड पे मुंबई इंडियंस को मिली है। और बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, एट द वानखेड़े स्टेडियम in Mumbai, the red soil pitch is known to favor batsmen, especially in limited over matches. The surface is usually flat and offer good bounce, helping player play their shots with easy. उसके बाद the ground also has relatively short boundaries, which make scoring quicker in evening match. Dew often become a factor due to the humidity, making it harder to bowler to grip the ball. This gives an advantage to the team batting second while chasing a target. बैटिंग आसान है अगर आप वानखेड़े पे बात करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त यहाँ का सरफेस है, छोटी बाउंड्री है और क्योंकि डे नाइट ये मुकाबले हैं, थोड़ी ड्यू आती है तो चेजिंग और भी आसान हो जाता है। तो इसलिए बल्लेबाजों के लिए तो ये स्वर्ग है, लेकिन एक मुश्किल दिन हो सकता है गेंदबाजों के लिए। उस तरह का ये विकेट रहने वाला है। बात करें मुंबई के खेमे में मुंबई के स्क्वाड की, तो रोहित वहां एक बड़ा सवाल है, क्या वो फिट होते हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जो स्क्वाड है उस पर नजर डालोगे तो हार्दिक पांड्या हैं, रोहित शर्मा, बुमराह, सूर्य कुमार यादव, जिनकी चमक पूरी तरह से फीकी रही है इस आईपीएल सीजन, तिलक वर्मा, मिचेल सेंटनर बाहर हो चुके हैं, केशव महाराज वहां आ गए, ट्रेट बोल्ट, बिल जैक्स, डीकॉक, रियान रिकल्टन, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन वॉच, दीपक चहर, मयंक मरकंडे, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बाबा, रॉबिन विंच और रदरफोर्ड, दिनेश मालेवाल, अथर्वा, मयंक रावत और मोहम्मद इजहार। ये मुंबई इंडियंस का वो स्क्वाड है और मुंबई इंडियंस चाहेगी कि एटलीस्ट अब रोहित शर्मा वापस आए, क्योंकि विदाउट रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस ने बहुत स्ट्रगल अभी तक इस आईपीएल सीजन किया है। लखनऊ की बात करोगे तो माशाअल्लाह एक अच्छी खबर है मुंबई इंडियंस के लिए, जॉस इंग्लिश वापस आ गए
अब देखते हैं ऋषभ पंत किसकी जगह उनको खिलाते हैं और किसको बाहर बिठाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको खिलाना चाहिए। ऋषभ पंत कप्तान, अपने आप को भी प्रूव करना है ऋषभ पंत को एज ए लीडर, एज ए बैट्समैन, ये भी एक बड़ा सवाल है लखनऊ के सामने। निकोलस पूरन, मयंक यादव, मोहम्मद शमी, आबेज खान, जॉस इंग्लिश, अब्दुल शमद, आयुष बडोनी, उसके बाद मोहसिन खान, मिचेल मार्श, मुकुल चौधरी, शहबाज अहमद, अक्षर रघुवंशी, उसके बाद मार्कराम, नोटिया, तिवारी, उसके बाद मनीराम, सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रेटेज, दिग्वेश राठी, आरसिन कुलकर्णी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, हिम्मत सिंह और मोहसिन खान। आई थिंक मैं तो चाहूंगा कि इस मैच में एटलीस्ट मुंबई इंडियंस के इस जो ट्रेड के जरिए अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ ने अपने साथ जोड़ा है, उनको भी मौका दिया जाए। अब नहीं तो फिर कब? तो जरूर नजरें बनाई रखिए दोस्तों इस मैच पे, क्योंकि कल दो बॉटम टॉपर के बीच मुकाबला है। आप अपने कमेंट्स के जरिए भी हमें अपनी राय और अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।